चलो गाइस एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े बहुत एमसीक्यू से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन बोलता है एवरी रैशनल नंबर इज, तो हर रैशनल नंबर नेचुरल है, इंटीजर है, रियल है, क्या है। तो मैंने रियल देखते ही इसको क्लिक कर दिया कि सी एस का आंसर क्यों है। मैं जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, क्योंकि वो 1 से शुरू होता है सिर्फ। फिर उसके बाद आता है आपका होल नंबर, क्योंकि उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका इंटीजर, क्योंकि उसमें नेगेटिव वाले भी नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। फिर होता है आपका रैशनल नंबर, क्योंकि उसमें वन पी बाई क्यू के फॉर्म वाले भी आ जाते हैं। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर, क्योंकि उसमें ये रूट वूट वाले भी आ जाते हैं। और इन सब में जो ये सारे नंबर होते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर। तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर रियल नंबर तो हो गई। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बिलो बिलो नहीं, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। और हमें ऑप्शन दे रखा है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो दो रैशनल नंबर, यानी पहले तो रैशनल नंबर पता होना चाहिए जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो दो रैशनल नंबर के बीच में कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा, तो गलत है। हम क्वेश्चन नहीं करते थे ऐसे वाले कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करो। वन रैशनल नंबर, ये भी गलत है भाई। हमें इतना पता है कि इन्फिनाइट होते थे, ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय आपको बोला भी था। तो दो रैशनल नंबर के बीच में, मान लो कोई से भी दो रैशनल नंबर है 1/3 या 2/7, इनके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होंगे। वन तो नहीं होगा, ये तो कह रहा है एक भी नहीं होगा। ये कह रहा है इरेशनल नंबर नहीं होंगे। इरेशनल नंबर भी मिलते हैं हमें, हमने करा था रिप्रेजेंटेशन में। तो इसका आंसर होगा बी, इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो गाइस, ये जो एग्जाम्पलर वाला एमसीक्यू है ना, ये बिना आपके, जब तक आप एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करोगे, सारे क्वेश्चंस नहीं देख लोगे जो मैंने पहले कराए हैं, उससे पहले अगर करोगे तो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। पहले आप एनसीईआरटी करो, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद फिर एग्जाम्पलर पे आओ। जल्दी नहीं एग्जाम्पलर पे आने की, ठीक है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में जाके टर्म 1 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करो, फिर आराम से आके एग्जाम्पलर करो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थोड़े से मुश्किल भी हो सकते हैं कभी कभार। तो तीसरा क्वेश्चन पूछता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। तो इनमें से जो रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या नहीं हो सकता, टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। टर्मिनेट तो होते हैं भाई, पी बाई क्यू की फॉर्म में कई बार हम जो लिखते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, जैसे 1/3 रैशनल नंबर है, लेकिन ये इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.3 बार आएगा। बार मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी हो सकता है, ये जैसे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट होता है 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा ये, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है ये इरेशनल नंबर की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये कंडीशन इरेशनल नंबर की होती है, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, और ये ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कौन सा सही है। तो दो इरेशनल नंबर के जो प्रोडक्ट होता है, यानी दो इरेशनल नंबर को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या वो हमेशा इरेशनल होते हैं? नहीं। अगर ये एक √5 इरेशनल नंबर है, ये भी √5 रैशनल नंबर है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ गया, जो कि रैशनल नंबर है, तो ये गलत है। ऑलवेज रैशनल हो ऐसा भी नहीं है। ये दो इरेशनल नंबर है, 3 भी इरेशनल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो √6, ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो रैशनल नहीं हो सकता ऑलवेज। ऑलवेज इंटीजर नहीं है, देख लो, ये कभी इसमें आ जाता है इरेशनल की फॉर्म में, कभी रैशनल की फॉर्म में, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर डी होगा, कि कभी कभार रैशनल आ जाता है, कभी कभार इरेशनल आ जाता है, फिर कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। हमने देख लिया ना, देखो जब √5 इंटू √5 करा तो 5 आ गया, जो कि रैशनल भी है, एक इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, जो भी है। और √2 इंटू √3 करा तो √6 आ गया, जो कि इरेशनल है। तो समटाइम्स रैशनल, समटाइम इरेशनल। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, फिफ्थ क्वेश्चन को, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। तो √2, पहले तो आपको देखो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे जब आपको अगर पता होगा कि जो ये √2 है ये इरेशनल नंबर होता है। जो √2 है, √2, √3, √5, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल को IR लिखा है मैंने, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, तो जो इरेशनल नंबर होते हैं, और तो इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये है इसका आंसर, कि √2 जो होगा वो ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी इसका आंसर होगा ये बी। आई थिंक ये ऑप्शन आपके एनसीईआरटी में ऊपर नीचे है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो ना, ऑप्शन चाहे ऊपर नीचे हो कुछ भी हो, रट थोड़ी ना रहे हो। तो समझ गए ना, √2 इरेशनल नंबर होता है, तो इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसका आंसर होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पलर के एमसीक्यू चल रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया पहले आपको एमसीक्यूज करवा देता हूँ पूरे टर्म 1 के, उसके बाद देखेंगे लॉन्ग हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह तो आपके एनसीईआरटी की नॉर्मल बुक है उसमें भी बहुत है। तो पहले एमसीक्यू कवर करते हैं, इस पर फोकस करो। तो एनसीईआरटी पूरी और एग्जाम्पलर के एमसीक्यू ये पहले करो, उसके बाद फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू सीरीज चल रही है अभी एग्जाम्पलर की। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। मैंने क्वेश्चन देखा भी नहीं, बस मैंने जैसे ही पढ़ा इरेशनल,
मैंने कह दिया ये, क्योंकि मुझे पता है रूट 7 इरेशनल नंबर होता है। अब चाहे मैं इनको खोल लूँ, जैसे रूट 4 और अपॉन रूट 9 जो है ये 2/3 है, तो ये तो रैशनल हो गया, तो ये ऐसे ही गलत आ गया। उसके बाद आपका ये 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये 9 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, जो कि एक रैशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। अब आप कहोगे ये भी देखो, ये भी इरेशनल नहीं है, कैसे? ये जो रूट 12 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 4 इंटू रूट 3, और नीचे रूट 3 से रूट 3 गया, और ये 4 होता है, ये 2 होता है, तो ये रैशनल इरेशनल नहीं है, तो इरेशनल सिर्फ यही है, सी है इसका आंसर। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। देखो इनमें से हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो आपको ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इरेशनल नंबर की कंडीशन पता होगी। तो इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन होती है कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब टर्मिनेट नहीं होते, ऐसे चलते चले जाते हैं, और दूसरी कंडीशन नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब कोई पैटर्न नहीं दिखा रहा होता। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग एक ही बात है, कभी रिपीटिंग लिख देते हैं, कभी रिकरिंग, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो तुम लोग यार छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं होना चाहिए, ठीक है। बुक वालों का काम ही है, एग्जाम वालों का काम ही है तुम्हें कंफ्यूज करना, और मेरा काम है तुम्हें कंफ्यूजन से बचाना। तो ठीक है, काफ़ी तारीफ कर ली अपनी। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, तो कंडीशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो भैया देखो ये तो बार आ गया, यानी टर्मिनेटिंग है, ये नहीं है, ये भी बार आ गया, टर्मिनेटिंग है, ये नहीं है, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये इरेशनल हो ही नहीं सकता। तो बचा ऑप्शन ये यही है, और ये देखो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट डॉट चलता जा रहा है, और कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसका मतलब इसका आंसर है ये डी। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, अ रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। तो हमें रूट 2 और रूट 3 के बीच में कोई एक रैशनल नंबर ढूंढना है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। अब देखो जो MCQ क्वेश्चन होते हैं ना हमारे MCQ क्वेश्चन, उसमें हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी तरह नहीं सोचना कि हर एक चीज़। अब देखो कैसे स्मार्ट वर्क से हम ये कर सकते हैं। अब इसमें हमें पूछा है कि रूट 2 और रूट 3 के बीच में कोई रैशनल नंबर बताओ। तो पहले तो यार आप ये रूट 2 और रूट 3 की ना वैल्यू हमें याद कर लो। रूट 3 होता है 1.7 अप्रॉक्स, ध्यान रखना अप्रॉक्स, और रूट 2 होता है 1.4, तो ये आप याद कर लो। तो यानी कि हमें 1.4 और 1.7 के बीच में कोई नंबर ढूंढना है, तो ये नंबर यही है, दिख रहा है हमें 1.5, तो ये इसका आंसर। अब हमें ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करके, ये 1.8 है नहीं, क्योंकि ये बड़ा हो गया, रूट 3 1.7 है, उससे बड़ा हो गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर है सी, बिना कुछ सोचे समझे। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये क्वेश्चन है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे हिसाब से कंफर्म आपके पेपर में, किसी भी पेपर में दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, ये दे रखा है कि वैल्यू ऑफ 1.99, और ये चलता चला जा रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1.9 बार। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू 1.9 बार है, उसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के दिखाना है, यानी रैशनल नंबर पर लिख के दिखाना है। तो ये एक्स की जो वैल्यू इसको हमने एक्स मान लिया 1.9। अब आप क्या करो, जितने पॉइंट के बाद नंबर है, एक पॉइंट के बाद ही बार है ना, तो यानी कि 10, तो एक पॉइंट के बाद यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 10x इज इक्वल टू, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये 1.999 है ना, ये बार का मतलब 999 चलता चला जा रहा है, तो ये पॉइंट एक बार राइट में शिफ्ट हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने में, तो ये क्या बन जाएगा 19.99, ऐसे चलता चला जाएगा। बस इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब आप क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, दैट्स इट, इतना ही काम करना है आपको। तो जब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 10x में से x माइनस करोगे तो क्या बचेगा 9x, और राइट हैंड साइड में 19.99 में से 1.99 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 0.999, तो कट ही जाएगा, और 19 माइनस 1 करेंगे तो 18 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, और यही है आंसर। कहाँ गया, ये कर दिया हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब ये मत कंफ्यूज जाना कि 2 पी बाई क्यू की फॉर्म कैसे है, हर नंबर के नीचे 1 तो होता ही है, यानी सारे नंबर, सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर है सी। ये कल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे एनसीईआरटी में बहुत प्रैक्टिस कराया मैंने इसको। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 2 रूट 3 प्लस रूट 3, हट, ये भी कोई क्वेश्चन है? अरे यार क्या बच्चों, 2 रूट 3 प्लस 3 रूट, ये रूट 3 रूट 3, सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है, इसमें क्या था ये भाई, 2 रूट 3 है, इधर रूट 3 है, यानी कि एक ही है, एक बोल सकते हैं इसको, 2 रूट 3 1 रूट 3, तो 2 + 1 तो 3 होता है, 3 रूट 3। यहाँ 2 रूट 3 है, यहाँ पर 1 रूट 3 है, तो जमा कर देंगे तो 3 रूट 3 हो जाएगा। यार थोड़ा तो लेवल बढ़ाओ, ठीक है, समझ आ गया ना। अच्छा शर्माना मत किसी बच्चे को, अगर ये भी समझना है तो इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है। जब 9th में होते हैं, छोटी क्लास में होते हैं, कई बार बेसिक्स आपके कन्फ्यूजन हो जाता है, तो दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने जल्दी से बोल दिया।
ये है 2√3, ये है √3, इनको ऐड करेंगे जब हम 2√3 प्लस √3, तो हमें तो क्लियरली दिख रहा है ये 2 है, ये 1 है, तो 3√3 हो जाएंगे। तो आंसर होगा डी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, √10 मल्टीप्लाई √15 इज इक्वल टू। तो इनमें दोनों रूट को हमें मल्टीप्लाई करके बताना है। तो देखो अलग अलग कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो, या तो इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 15 √150 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको खोल वोल करके इसके रूट निकाल सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले √10 को खोल दो। तो √10 कैसे खुलेगा, √2 इंटू √5, और √15 कैसे खुलेगा, √5 इंटू √3। तो बस अब देखो ये √5 और √5 जब दो एक जैसे रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो √5 इंटू √5 5 हो गया, और ये क्या है, √2 इंटू √3 कितना होता है, √6, 5√6 कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत हो रही है, रिपीट करना है, बोलो। आई थिंक समझा दिया मैंने यार। √10 को खोल दिया, √2 इंटू √5, √15 को खोल गया, √5 इंटू √3, ये दोनों मिलके 5 हो गए, और ये √2 इंटू √3 मल्टीप्लाई होकर √6 हो गए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, और मैंने रैशनलाइजेशन की एक प्रॉपर वीडियो, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो कराई है, साथ में एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है रैशनलाइजेशन की, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए। तो अगर रैशनलाइज करना नहीं आता तो वो देख सकते हो। अब हम इसको करते हैं रैशनलाइज। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं समझाऊंगा, थोड़ा समझा दूंगा। तो रैशनलाइज में होता है कि नीचे जो माइनस है ना, तो उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर बन जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √7, ये अपोजिट नंबर, या माइनस है तो प्लस से कर दिया, और नीचे भी √7 - 2 तो है ही, और प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है जबकि ऊपर प्लस होगा। ठीक है, अब ये नीचे जो बन रहा है ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला चल रहा है, जो कि होता है a² - b²। तो ये लगा लो a² यानी √7 का स्क्वायर यानी कि 7, और b² यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 7 - 4 3। तो नीचे 3 आएगा, तो यानी कि ये होगा ऑप्शन ए इसका आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये भी रैशनलाइज का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, √9 - √8 है। अब देखो कुछ बच्चे ना इसमें पता है क्या कंफ्यूज क्या कर रखा है, ये ना √9 को बच्चे भूल जाते हैं कि √9 बाहर आके स्क्वायर रूट के बाहर आके 3 बन जाता है। तो ये बेसिकली ये लिखा हुआ है 1/, ये जो चीज़ें लिखी हुई है √9 यानी 3 माइनस √8 को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2√2 होता है, क्योंकि √2 यानी 4, 4 इंटू 2 √8, तो ये होता है 3 - 2√2। तो ये है बेसिकली, ये जो लिखा है ना ये एक्चुअली में ये है। बस अब हम इसे 1/3 - 2√2 को रैशनलाइज कर देते हैं। और रैशनलाइज करने का प्रोसेस क्या है, जो ये नीचे है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे माइनस है तो ऊपर 3 + 2√2, और नीचे भी ये तो है ही 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बनेगा 3 + 2√2, और नीचे फॉर्मूला चलेगा a² - b² का। तो ये है a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a² - b², यानी ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और ये इसका स्क्वायर यानी कि 8, तो 9 - 8 1, तो नीचे 1 है, और ऊपर 3 + 2√2 यानी कि बना 3 + 2√2 / 1, यानी कि यही बना, सिर्फ नीचे तो 1 हम छोड़ भी सकते हैं। तो 3 + 2√2 यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक है, आई होप समझ गया होगा। यार देखो ये रैशनलाइज का क्वेश्चन है, अगर आपको रैशनलाइजेशन करना नहीं आ रहा तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले वो वीडियो देख लो जाके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पलर करने का मज़ा तभी है जब आपको कॉन्सेप्ट आते हैं। पहले एग्जाम्पलर के से पहले आप पहले कॉन्सेप्ट बनाओ। कॉन्सेप्ट कैसे बनेंगे, जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस बनाई है एनसीईआरटी की या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की, वो सॉल्व करो। एग्जाम्पलर बात की बात होती है। ठीक है, चलो लेकिन साथ साथ चैप्टर वाइज करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बस क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये भी रैशनलाइजेशन का ही क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना रैशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन। तो देखो इसमें पूछ रहा है कि ये जो टर्म है ना, इसको हमें रैशनलाइज करना है, और हमें से क्वेश्चन में से पूछा कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो बता दो। तो हम पूरा क्यों रैशनलाइज करें, तो हमें पता है रैशनलाइज करने का प्रोसेस ये होता है कि ऊपर नीचे जो नीचे लिखा है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर बनेगा 7 इंटू, ये नीचे माइनस है तो अपोजिट साइन यानी प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी वही, नीचे 3√3 - 2√2 तो गिवन है ही, और उसका अपोजिट साइन यानी 3√3 + 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ये ऊपर वाले को बॉदर नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करके देखने की, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है डिनोमिनेटर क्या आएगा, व्हाट वी गेट द डिनोमिनेटर। तो हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले को। और नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है, नीचे बन रहा है a - b, a + b का फॉर्मूला, जो कि होता है a² - b²। तो a² - b² लगा दो, a² यानी
इसका स्क्वायर बनेगा आपका 27, डी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बनेगा आपका 8, तो 27 माइनस 8 होता है 19। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ रूट 32 प्लस रूट 48 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 12। ये सॉल्विंग का क्वेश्चन है यार। आपको ये ना स्क्वायर रूट वगैरह खोलना आते हैं यार? मैं सोच रहा हूँ एक ना स्क्वायर रूट वगैरह खोलने की भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। कुछ बच्चे जिनको स्क्वायर रूट में कन्फ्यूजन हो रहा है, उनको दिक्कत आ रही होगी। तो देखो स्क्वायर रूट ऐसे खोलते हैं, 32 है ना, तो 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दूसरे कलर से लिखते हैं। 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, प्लस ये 48 है तो 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 3। स्क्वायर रूट के अंदर ही चल रहा है, 16 3 48 होता है ना। अपॉन में ये 8 है, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, प्लस ये 12 है, 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3। मतलब बात समझ में आ गई। अब आप क्या करो, आपको पता है ना ये 4 का स्क्वायर है, और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से जब बाहर आता है तो बाहर आ सकता है जो स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर बाहर आके 4 हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा 4 रूट 2, इधर बनेगा, इधर भी 16 जो 4 का स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर होके 4 रूट 3। नीचे ये 4 जो ये 2 का स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाते हैं। ऐसे होता है, देखो स्क्वायर रूट यहाँ समझा ही देता हूँ। ये देखो ये 16 है, थोड़ा सा 1 मिनट समझ लो। ये 16 है तो 16 को मैं ऐसे 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचेगा 4, तो वही करा मैंने ये, तो 4 बचेगा और रूट 2 अंदर रह गया। सिमिलरली ये 4 है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 ही रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर ये 3 रह जाएगा। ये सॉल्विंग का क्वेश्चन है बेसिकली, 2 रूट 3। बस अब इसको आगे सॉल्व करो, यहाँ से ऊपर से 4 कॉमन ले लो, इसको तो हटा दो। ये थोड़ा सा मैं आपको स्क्वायर रूट समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो बस। अब ये आपकी कैलकुलेशन और मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब आप 4 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, रूट 2 प्लस रूट 3, और नीचे से यहाँ 2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, रूट 2 प्लस रूट 3। तो रूट 2 प्लस रूट 3 कट जाएगा, बचा आपका 4/2, जो कि 2 2 कट जाएगा, 2 आएगा। ये आ गया बी ए का आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन है ना सॉल्विंग का है, तो ये आपकी कैलकुलेशन वगैरह का है। मैं कोशिश करूँगा आपको स्क्वायर रूट वगैरह ये सब सॉल्व करने की एक वीडियो बनाऊँ प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142 डॉट डॉट डॉट, देन अंडर रूट, फिर इसके अंदर अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 सॉल्व करना। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। आप करोगे या मैं करूँ? आप कर लो यार। चलो तुम तो हो ये आलसी, मुझे ही करना पड़ेगा। देखो रूट 2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142, तो ये है, इसको हम पहले तो रैशनलाइज कर लेते हैं। ये ना इसको पहले ये रूट को भूल जाओ आप 2 मिनट के लिए, जो बड़ा वाला रूट है ना इसको भूल जाओ। तो हमारा नंबर क्या है, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। तो हम रैशनलाइज करने का प्रोसेस क्या होता था, नीचे जो साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे प्लस है तो ऊपर रूट 2 माइनस 1 से, और सिमिलरली नीचे भी रूट 2 माइनस 1 से हम वो कर लेंगे क्या, मल्टीप्लाई। और फिर ये बड़ा वाला रूट है, अब बड़े वाले रूट को हम भूले में ध्यान रखना। अब क्या करना है, अब नीचे क्या बना, नीचे तो बन गया a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 और 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो 2 माइनस 1 1। तो नीचे तो हो गया हमारा 1, नीचे तो हमने सॉल्व कर दिया ना a प्लस बी, a माइनस बी का। अब ऊपर क्या बन रहा है, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1 दो बार है ना, तो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब हम अपना ये बड़ा वाला रूट लगा देते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि स्क्वायर रूट सॉल्व कैसे करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये स्क्वायर है, ये रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, सिर्फ रूट 2 माइनस 1, यही बचा हमारा। और रूट 2 की वैल्यू डाल दे रखी है, तो लिख लो 1.4142, और ऐसे चलते चले जा रहे हैं, माइनस 1 तो माइनस 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे 1 से 1 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 0.4142 डॉट डॉट डॉट, जो कि ऑप्शन नंबर सी, और ये इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन है दिखने में बहुत ऐसा लग रहा है डरावना सा, पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें रूट के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके, और नॉट जस्ट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और रूट 4 के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। क्वाड्रा रूट बोलते होंगे आई थिंक 4 को। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो देखो आप कैसे सॉल्व करते हैं रूट। अंदर से चलो, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद ये 3 का मतलब क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्यूब रूट यानी 1/3।
फिर उसके बाद उसके यहाँ तक सॉल्व कर दिया हमने, ये पिंक तक। उसके बाद बाहर एक और है 4 की पावर 4 रूट, एक ये होता है ना, ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम ऐसे 2 लिखते नहीं है छोटा, तो हम मान लेते हैं स्क्वायर रूट है। फिर एक होता है हमारा ऐसे क्यूब रूट, ऐसे 3 लिखा हुआ है जैसे। फिर एक होता है ना रूट, ये तो रूट का मतलब ये होता है जैसे स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है ये एक्स है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। ऐसे क्यूब रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/3। ऐसी 4 रूट का मतलब होगा एक्स की पावर 1/4। मतलब समझ रहे हो, ये मैं रूट समझाता भी चला जा रहा हूँ आपको साथ साथ। तो अभी हम कहाँ पहुँच गए थे, ये 2 स्क्वायर, उसके बाद फिर क्यूब रूट है तो मैंने लिख दिया 1/3। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये बड़ा वाला 4 रूट, तो इसका मतलब 1/4। बस अब सॉल्व कर दो। अब हमें पता है, हमने वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की भी मैंने वीडियो बनाई, उसमें पता है कि जब ऐसे ब्रैकेट में होता है तो पावर मल्टीप्लाई कर दो सारी, ऐसे ब्रैकेट 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 है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 है और ये सारी पावर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। तो ये 2 से 2 कटा और 1/6, तो आंसर बना 2 की पावर 1/6, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड है, मतलब सॉल्विंग कैलकुलेशन का क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इसको। क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर, ये क्यूब रूट है और ये पावर नहीं सॉरी क्यूब रूट 2, और ये 4 रूट 2 और 12 रूट 32। तो देखो मैंने आपको बताया था ये रूट ये होता है, जैसे देखो मान लो ये क्यूब रूट मान लो x है, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। या फिर क्यूब ये 4 रूट x है, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/4। तो जितना रूट होता है ना, जैसे क्यूब रूट है तो पावर 1/3, 4 रूट है तो पावर 1/4, और स्क्वायर रूट में हम ऐसे 2 लिखते नहीं, बस हम खाली छोड़ देते हैं, उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। ऐसे 2 हम मेंशन नहीं करते, जैसे यहाँ पर क्यूब रूट में 3 मेंशन किया है ना, या 4 रूट में 4 मेंशन किया है। स्क्वायर रूट हमारा एक मतलब अनस्पोकन ट्रूथ है कि अगर सिर्फ अकेला लिखा हुआ है तो मतलब वो स्क्वायर रूट ही होगा। तो स्क्वायर रूट मतलब यहाँ 2 है, तो यानी कि x की पावर 1/2। तो ये रूट का ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। चलो चलो चलो, हाँ, तो ये लिखा हुआ है क्यूब रूट, तो यानी कि 2 की पावर 1/3, मल्टीप्लाई में डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो ऐसे कर लेता हूँ, चलो मल्टीप्लाई। उसके बाद 2 की ये 4 रूट, तो यानी 2 की पावर 1/4। फिर उसके बाद इंटू, अभी है 32, आप कहोगे तो 32 की पावर 1/12 है, तो पहले इसको भी 2 में कन्वर्ट कर दो ना। 32 को 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 होगा। तो ये जो होगा 32, इसको बोलेंगे हम 2 की पावर 5। तो इसको ये जो लिखा है ना, इसको समझ लो पहले कैसे सॉल्व करोगे। ये लिखा हुआ है 12 रूट 32, तो मैं इसको पहले ऐसे लिखूंगा, ये 12 रूट तो है ही, और 2 की पावर 5, तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा 2 की पावर 5, और ये रूट में जैसे हम बोलते थे 12 रूट है तो 1/12, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2 की पावर 5/12। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5/12, समझ रहे हो। तो अब इसको लिख दो 2 की पावर 5/12, और बस फिर तीनों 2 में आ गए तो तीनों की पावर आप ऐड कर देना। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 5/12। अब हमारे पास हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब ऐसे तीनों नंबर हों, उनकी कुछ पावर हो, तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं इन तीनों को। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब ये हमारा ये बन गया। अब यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया था कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n ऐसे हो, तो हम क्या करते हैं, उनकी पावरों को ऐड कर देते हैं m प्लस n। तो यहाँ पर भी तो वही चल रहा है, ए की पावर कुछ ए की पावर कुछ, तो इन तीनों की पावर को आप ऐड कर दो। तो वही मैं कर रहा हूँ, ये 2 है और इनकी पावर क्या क्या है 1/3 प्लस 1/4 ऐड कर रहा हूँ प्लस 5/12। अब इसको जब आप सेपरेटली ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1, तो यानी कि सिर्फ रह जाएगा 2, क्योंकि 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो आंसर होगा बी। अब ये तो ऐड कर ही लोगे आप, ये जब ऐड करोगे ना तो 1 ही आएगा आंसर, तो यानी कि क्या बन जाएगा 2 की पावर 1 जो कि होता है 2, तो ऑप्शन बी है आंसर। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। देखो ये क्वेश्चन भी वही स्क्वायर रूट या रूट वाले 4 रूट या 3 रूट को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है 81 की पावर -2 और 4 रूट, ये 4 रूट है, तो हम कैसे लिखते हैं, ये 81 की पावर, एक सेकेंड, 81 की पावर -2 तो अंदर ही, और ये 1/4 लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसका होल 1/4 है। अब ये ऐसे में होते हैं तो पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 81 इंटू -2 इंटू 1/4 क्या बनेगा -1/2। तो क्या बना आपका 81 की पावर -1/2, ये बन गया आपका। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो क्या बन गया था हमारा 81 की पावर
-1/2। तो अब आप एक बात बताओ, जो माइनस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है कि पावर अगर माइनस में हो तो अपॉन लिख देते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। तो यहाँ पावर माइनस में है तो हम इसको 1/81 की पावर 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/81 का स्क्वायर रूट। और 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 स्क्वायर का। 81 क्या होता है, ये होता है ना 9 स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो आंसर बचेगा 1/9, जो कि ऑप्शन नंबर ए। स्क्वायर रूट वगैरह खोलना आता है ना आपको भाई। स्क्वायर रूट 81 क्या होता है, ये होता है ना 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर इक्वल टू 81। फिर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर हमने वही तो करा, स्क्वायर से रूट हटा दिया, 9 बचा, जो कि ऑप्शन ए 1/9। तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये वो सारे फॉर्मूले जब तक नहीं आएंगे क्वेश्चन करवाने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। नंबर सिस्टम के एमसीक्यू सारे खत्म हो रहे हैं एग्जाम्पलर के एनसीईआरटी में से। तो देखने में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 256 की पावर 0.16। तो 256 इसको मैंने 16/100 लिख दिया, ये डेसिमल हटा के नीचे 100 आ गया, इनटू यानी मल्टीप्लाई 256 की पावर, इसको 9/100 लिख देता हूँ, ये दो डेसिमल हटा के 9/100। अभी सिंपल कॉन्सेप्ट पे आपके वही वाला a की पावर b और a की पावर m इंटू a की पावर n। तो क्या होता था, a m प्लस n, ये तो करते थे, m प्लस n ही तो होता था। बस अब इन दोनों की पावरों को आप ऐड कर दो और कुछ नहीं करना। यानी 256 की पावर 16/100 प्लस 9/100, इसको ऐड कर दो। इसको जब आप ऐड करोगे तो 1/4 होगा, तो 256 की पावर 1/4 हो जाएगा। इसको जब आगे चलोगे, इसको मैंने ऐड करके मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इनको जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा 1/4। एलसीएम ले लेना, सब कुछ कर लेना, 1/4 आ जाएगा। तो 2 क्या बनेगा हमारा, 256 की पावर 1/4। अब एक बात बताओ, ये जो 256 है ये पता है क्या होता है, अभी हमें कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो अब हमें और सोचना पड़ेगा। तो 256 जो होता है ना, वो होता है 4 की पावर 4, यानी 4 इंटू 4, ऐसे 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना 4 को तो 256 आ जाएगा। तो हम इस 256 को ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 4, और बाहर ये 1/4 तो चल ही रहा है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ 4। तो इसका आंसर होगा ए। कैलकुलेशन के क्वेश्चन हैं, आप देखो 2-3 बार देखो, समझ आ जाएगा। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन तो आपके पास है ही, आपका ब्रह्मास्त्र, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू का। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है क्या करना है, इसमें हमें x की वैल्यू पूछी है कि नहीं, इसमें पूछा है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं डी, इनमें से क्या x बनेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या x बनेगा, इसको सॉल्व। तो देखो आपको वही अपना ये रूट खोलने वाला प्रोसेस आना चाहिए। तो देखो ये है x³ और ये कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट। तो इसको कैसे खोल सकते हैं, अंदर x³ है ब्रैकेट और उसके बाद ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट यानी पावर 1/2 और उसकी भी बाहर पावर है 2/3। अब इसको आप सॉल्व जब ऐसे हो तो तीनों की पावर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये नीचे मैं कर रहा हूँ पिंक कलर से, तो x लिखेंगे और इन तीनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1/2 इंटू 2/3। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो क्या बचा, x ही बच गया सिर्फ। तो यानी कि इसका आंसर है सी। तो ऐसे कर करके आपको सारे चेक करने, आंसर होगा सी, ठीक है।